एकादशी के बारे में एकादशी माता के बारे में व्रत की कथा सुनिए। कठोर मन करके अपने प्यास की रुकी रही। दिन में ब्राह्मण के मिट्टी के पात्र में भर के पानी ऋतुफल दान में दिया, दूना भर के दिया, चीनी दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं जाके थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तो तेज पड़ी रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी होने के बाद एक बुढ़ापा, दूसरी ओर भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरे ही प्रकार के होती है। जैसे तैसे रोध के करके दिन कट पाया। बाहर से रात सामने थी, उनका कटना बहुत कठिन दिखाई देने लगा। तभी खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। तब बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती थी, भीतर आती थी। उसके घर के अंदर शांति नहीं थी। वो खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को सरसरमन करती थी। वो कहती रही, हे माता जी, आप मेरे लाज रखिएगा, आप मेरे शांति दीजिएगा, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक मेरा बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी तो बढ़ने लगी। उन्होंने धैर्य रख के बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबरा के एकदम चिल्ला उठी, बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाना सुन के परिवार भर के नारी, बच्चे, पड़ोसी सब इकट्ठी होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के सम्मुख पहुंच गए। सब ने पूछा, आप मामा, आपको क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों करते हो? अम्मा जी, शक्ति से भक्ति होती है। थोड़े देर में फिर बोले, अरे मेरे प्राण निकलने जा रही है, मेरे छाती पर ठंडे पानी के घड़ा रख। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी के पात्र रख दिया। तभी उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि बूढ़ी अम्मा तो है बहुत कठोर, जरा चाह के उसके परीक्षा लेना चाहिए। वो आधी रात को मुर्गा बन के डे पे लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनते ही दादी जल्दी से उठी और बाहर जाके आसमान की ओर देखना। किंतु आसमान में दही प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वो सोचने लगे कि हम मुर्गा क्यों कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत उसका मन भी चलती हो गई थी। अंत में उसके चरण कर लिया कि मैं अब व्रत के पूर्ण करके छोड़ूंगी, चाहे भले मेरा प्राण क्यों नहीं निकल जाए। ये सोच के फिर खटिया पर से लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका गिलास में शरबत लेके उनके सिरहाने आके खड़ी हो गई और जोर जोर से बोलने लगी, दादी जी सवेरा हो गई है, दादी जी सवेरा हो गई, हाथ मुंह धो के शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत के गिलास देख के उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत के शरबत हो पाई। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से इस शरबत नहीं पी सकती हूँ। आप शांतिपूर्वक अपना खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद में उसका ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पानी के कुएं में पलट दिया हो। बहुत देर तक ले हाथ पैर चलाती रही, किंतु उसने अपने मुंह में एक बूंद पानी नहीं जाने दिया। वो दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रह गई। थोड़ी देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, उससे भारी गर्मी बढ़ने लगी, प्यास के कारण पला निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा के कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। जहाँ के तहाँ मुस्कुराती हुए बैठी रह गई। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल के देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटा की देरी है। ये जान के शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता ने समझ गई थी कि ये बूढ़ी अम्मा ने किसी प्रकार से अपने व्रत से नहीं डर सकती है। वो अपने सच व्रत के अच्छी तरह से समझ लिया। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान के पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मण के दक्षिणा दे के भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत के पालन करके जल ग्रहण किया।
कन्या के भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस ऋष व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वो हर तरह से सुख शांति से समृद्ध हो गई। नाती नतनी से घर भर गया और उसी दिन से 12 महीने की एकादशी के व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता के उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे एकादशी माता ने हम सभी के मनोकामना के पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामना के सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु के परम प्रिय तुलसी माता की कथा। इस कथा के सुन के पूर्ण व्रत के पूर्ण फल मिलता है। एक गांव में बुजुर्ग महिला रहता था। बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। और बुजुर्ग भैया रोज तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन के काट दे, रानी जैसा राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मौत दे और कृष्ण जी के कंधा दे। वो बूढ़ी मैया ने हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करने लगी। उनके बेटों के रोज सिजती थी। तुलसी माता ने बुजुर्ग महिला की बात सुन के धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता के सामने प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी जी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिला ही तुम्हें पूजा करता है, तुमको रोज सिजती है, तो तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबके दाता, मैं तेरा बिरला सिजती हूँ, मुझे तू बहू दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में धाम दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन के काठ दे, रानी जैसा राज दे, दाल भात के भोजन दे, 11 के मौत दे और कृष्ण जी के कंधा दे। प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला को सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसका एक मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी के कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता के बात सुन के जोर जोर से हंसने लगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। जब वो महिला मृत्यु होगी तब मौके पर मैं आप ही कंधा देंगे। सुबह जब वो पूजा करने आएगी तब कह देना से सब कुछ मिल जाएगी अम्मा। कुछ दिन बाद बूढ़ी मैया ठोकर खा के रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी के भक्ति कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वाले ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए योजना बनाई। उसका नहला के जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसी बैठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसका कोई उठा नहीं पाया। ये सब देख के वहाँ के सभी लोग के तरह तरह के बात करने लगी और कहने लगी, ही माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है। अभी दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि टोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वो तो छल कपट करने वाली ढूंढी थी। हम जिस धर्मात्मा समझते थे वो तो पापिनी है, जे किसी से नहीं उठ रही है, ये किसी के कर्मों के सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान बुरे ब्राह्मण के भेष धारण करके वहाँ पर आए। वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगा कि ये बूढ़ी माई मर गई है
पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठा के थक गए है, लेकिन ब्राह्मण ने कहा मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठ करती है। तभी सब लोग कहा आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी मैया के कानों में कहा, हे बूढ़ी माई देखो मैं आ गया हूँ। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय सत्य कहती थी वही सत्य उसके कानों में कहने लगा। हे बुढ़िया माई तू बिरदा सिजती है मेरा, मैं कर तू बिस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पुत्ती ले, लड्डू ले, पीताम्बर के धोती ले, गहना ले, घी के घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, और दाल भात के भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी के पाता ले, मुंह में गर्म गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन के काट ले, श्री कृष्ण जी के कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ इसके उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे उठ गई, तो धूमधाम से ले गया। भगवान उसे अपने कंधा पर ले गई। पूरे गांव में इसका चर्चा होने लगी, जिससे उसका मुक्ति मिल गई। वो वैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गई कि सभी लोग ने देखा कि शमशान घाट तक ले ब्राह्मण साथी आए थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही है। इससे लोगों के समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं स्वयं भगवान ही था। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। तो दोस्तों आप आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी दशा की माता की। ओम एकादशी जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी दशा माता विष्णु पूजा धारण कर, सबके मुक्ति सच पाता। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी दशा माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, तेरे नाम के नाम देवी भक्ति प्रदान करने, गण गौरव के देवी माता शांतरों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति विस्तारणी जल में, शुक्ल पर्श में होई मुसधारणी मुखधारणी बनाई। ओम जय एकादशी माता। ओम विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, उपेश के कृष्ण पर्श में सफल नाम कहे, शुक्ल पर्श में हो पुत्रदाई आनंद धीरे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, नाम तेरा तिल मास में माघ पक्ष के आवे, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहाए, विजया सवता पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय विष्णु पूजा व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, विजया फल फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला एकादशी, पाप मुचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महा के बली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, चैत्र शुक्ल में नाम काम धाती धन देने वाली, नाम बोल रत्नी कृष्ण पक्ष में वैशाली महाबाली वैशाख मखवाली। ओम जय एकादशी माता। ओम विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपराजे श्री कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुकर्मी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। जय कर पूज विष्णु पूरा व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना,
ओगनी नाम आषाढ़ मास में, जानू कृष्ण पक्ष में करनी, देव सैयद नाम कहाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय करसी माता, जय विष्णु पूजा व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। काम सावली मास में कृष्ण पक्ष की कहिए, सावन शुक्ला होई पवित्र अनंत से रहिए। ओम जय करसी माता, विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। आ जाओ भाद्र पर्व में कृष्ण पर्वत शुक्ला, इंद्रास्तिम कृष्ण पक्ष में सब भाग सागर निकला। ओम जय करसी माता, ओम जय करसी माता, विष्णु पूजा के शक्ति मुक्ति पाना धारण करके माता। सब शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रामा राम के कार्तिके में आवे सुखदायिनी हारी। ओम जय करते माता, ओम विष्णु पूजा में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। देव उठनी शुक्ल पक्ष के दुख नाश के मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय करसी माता, विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। परमा कृष्ण पक्ष होई है जल मंगल करनी, शुक्ल मास में हो परनी एकादशी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय करसी माता, विष्णु पूजा में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। जो कोई आरती करसी माता के भक्ति सहित गावे, जलम रघुनाथ बासा निस्त फल पावे। ओम जय करसी माता, जय करसी माता, विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः।